हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड होती है, हाइट होती है राइट ट्राइंगल की, वो अपने बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है। ठीक है, इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है कि उसकी हाइपोटेनस राइट ट्राइंगल की 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो आपको बची हुई दो साइड्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट बेस बी एक्स। ठीक है, बेस मान लिया हमने ट्राइंगल का एक्स, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7, क्योंकि उसने ही बोला है कि एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस। तो बेस अगर x है तो उससे 7 छोटी हो जाएगी एल्टीट्यूड, तो x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेनस आपको दे रखी है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका अगर सपोज ये राइट ट्राइंगल है तो ये हो गई हाइपोटेनस, तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। अगर बेस को x माना है तो ये हो गई आपकी एल्टीट्यूड x माइनस 7। ठीक है, ये हो गया आपका राइट ट्राइंगल। अब आपको ये तीनों चीज़ें मिल गई x के फॉर्म में, ये भी x माइनस 7 है, ये x है और ये 13 है। ठीक है, तो हाइपोटेनस, बेस और एल्टीट्यूड, इन तीनों के बीच में रिलेशन कौन बताता है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड ही होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है आपकी 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितनी है आपकी x, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर इज 169, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, और इसके अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस 7 का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर तो दैट इज़ x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज़ 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, तो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज़ 49, और माइनस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 7 माइनस 14x। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 49 एज इट इज़ और माइनस 14x एज इट इज़। अब इस 169 को भी इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा ये? तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 इधर आ गया तो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़ और 49 और ये माइनस 169, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? इसमें से तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0 ओनली। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 ओनली। अब क्या करेंगे हम? ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे हम। तो 1 इंटू माइनस 60, 1 इंटू माइनस 60 इज़ माइनस 60 ओनली। अब माइनस 60 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है हमें। ठीक है, माइनस 60 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको सम करने पे माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आए। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर क्या होंगे? एक तो हो जाएगा माइनस 12 और दूसरा इज़ प्लस 5। ठीक है, माइनस 12 प्लस 5 इज़ माइनस 7, माइनस 12 इंटू 5 इज़ माइनस 60। ठीक है, तो अब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो दैट इज़ x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12, और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो प्लस 5 कॉमन है, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 इसमें भी है, x माइनस 12 इसमें भी है, तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन आ गया। तो x माइनस 12 यहाँ से ले लिया तो क्या बचेगा? x, और इधर से x माइनस 12 कॉमन लिया तो क्या आ गया? 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे
और एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो इससे तो x की वैल्यू आ गई 12 और इससे क्या आ गई x की वैल्यू -5। ठीक है, -12 उधर गया तो +12 हो गया और इधर -5 +5 उधर गया तो -5 हो गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को तो हम रिजेक्ट कर देंगे x = -5। क्यों? क्योंकि बेस है आपका और बेस कभी जो लेंथ है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी लेंथ माइनस में नहीं आएगी तो माइनस वाली वैल्यू को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आई है वैल्यू ये हो गई हमारी बेस 12। ठीक है, तो देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और जो आपकी एल्टीट्यूड आएगी, एल्टीट्यूड क्या होगी, x -7 थी। ठीक है, बेस -7 तो बेस -7 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर और बेस आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ये दोनों ही निकालने थे। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of article produced on that day। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जितने भी आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रही है तो उनकी कॉस्ट क्या है, 3 more than twice the number of article। तो जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसका डबल करो और उसमें 3 और ऐड कर दो तो उतनी एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 90 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने कितने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने मान लिया x और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगी, क्या बोला है आपको, वॉज 3 more than twice द नंबर। तो मतलब 2x + 3, डबल कर दो नंबर को और उसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़, ये दे रखी है आपको। ठीक है, और टोटल कॉस्ट होगी क्या, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो ये क्या हो गई, x × 2x + 3। ठीक है, तो अब ये भी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है और ये भी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x × 2x + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 90 इज इक्वल्स टू 2 × 2x, x × 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x² और x × 3 इज 3x। तो ये क्या इक्वल आ जाएगा, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो -90 दैट इज़ -180। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -180 आया। ठीक है, अब -180 को इस तरीके से स्प्लिट करना है हमें ताकि प्लस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका -180 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए आपको। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 15 और 12, 15 एंड -12। ठीक है, तो 15 और -12 को देखेंगे तो प्लस करेंगे तो +3 आ रहा है और 15 × -12 इज़ -180। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फर्दर करेंगे तो 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्वेश्चन देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचेगा 2x और इधर से क्या बचेगा +15। इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो -6 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2x और आ जाएगा आपका +15 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर भी 2x + 15 है, इधर भी 2x + 15 है, तो 2x + 15 दोनों में कॉमन आ गया। तो इधर से अगर 2x + 15 लेता हूँ तो क्या बचेगा x और इधर से 2x + 15 लेता हूँ तो क्या बचेगा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 2x + 15 को 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार x - 6 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो इससे 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x इज इक्वल्स टू -15, तो x इज इक्वल्स टू -15/2।
और इससे क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 6, -6 उधर जाएगा तो +6, ठीक है। तो ये हो गई x की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है ये माइनस में आई है, ठीक है। और हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स x, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स तो माइनस में हो नहीं सकते, तो ये वाली वैल्यू को तो हम कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कांट बी इन नेगेटिव, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2x + 3 था तो 2 × 6 + 3 तो दैट इज़ 12 + 3, तो ये आ गया आपका 15 रुपीज़, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, 15, और नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने थे, 6, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 4.3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.